क्या अमेरिका वाकई चीन को चिप उद्योग पर इतनी आसानी से हावी होने से रोक सकता है? आइए यथार्थवादी बने। अपने प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका लगातार चिंतित दिख रहा है। उम्मीद है कि ये उपाय किसी तरह तकनीकी दुनिया में चीन के उल्कापिंड के उदय को धीमा कर देंगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये प्रतिबंध वास्तव में प्रभावी है, या ये सिर्फ चीन द्वारा अपने तकनीकी भविष्य को आकार देने के प्रति पश्चिम की घबराई हुई प्रतिक्रिया है? ये सिर्फ कोई तकनीकी संघर्ष नहीं है, ये महत्वाकांक्षा और अहंकार से प्रेरित एक उच्च दाम वाली भूराजनीतिक लड़ाई है। तो क्या ट्रंप के टैरिफ ने अमेरिका के लिए कुछ सार्थक हासिल किया है? आइए इसमें गोता लगाएं और पता लगाएं। आइए उस हाईटेक युद्ध में गोता लगाएं जिसके जीतने पर अमेरिका को पूरा भरोसा है। आपने शायद सुर्खियां सुनी होंगी, अमेरिका सेमीकंडक्टर उद्योग में चीन की महत्वाकांक्षाओं को पटरी से उतारने के उद्देश्य से प्रतिबंधों को बढ़ा रहा है। रणनीति, अत्याधुनिक चिप्स बनाने के लिए आवश्यक उन्नत उपकरणों तक चीन की पहुंच को काटना। हुवावे जैसे प्रमुख खिलाड़ी और प्रमुख आपूर्तिकर्ता निशाने पर हैं। अनिवार्य रूप से वो सब कुछ जिस पर चीन प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए निर्भर करता है। ये सीधा लगता है, प्रतिबंध लगाओ और चीन का तकनीकी प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। उदाहरण के लिए हुवावे को ही ले। अमेरिकी प्रतिबंधों ने इसके मोबाइल व्यवसाय को भारी झटका दिया, लेकिन हार मानने के बजाय चीन ने दोगुना प्रयास किया। इसने अपनी सेमीकंडक्टर तकनीक में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। और अंदाजा लगाइए क्या? प्रतिबंधों के बावजूद प्रगति स्थिर रही है। जरूर चीन के पास अभी तक ईयूवी लिथोग्राफी मशीनों तक पहुंच नहीं है, जो सबसे छोटी, सबसे उन्नत चिप्स के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये उनके खेल के अंत से बहुत दूर है। तो क्या अमेरिका चीन के चिप उद्योग को तोड़ सकता है? ये चीजों को धीमा कर सकता है, लेकिन एक पूरे देश को नवाचार करने से रोकना एक और कहानी है। चीन आत्मनिर्भरता की अपनी खोज में अथक है और इतिहास बताता है कि ये दृढ़ संकल्प फल देता है। वर्षों से चीन ने विदेशी तकनीक पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए काम किया है और सेमीकंडक्टर उस प्रयास का एक केंद्रीय स्तंभ है। क्यों? क्योंकि चिप्स हर चीज को शक्ति प्रदान करते हैं, स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैन्य प्रणालियों तक। चीन का एक मजबूत सेमीकंडक्टर उद्योग बनाने का लक्ष्य सिर्फ प्रतिस्पर्धी बने रहना नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक ताकत और वैश्विक प्रभाव को सुरक्षित करने के बारे में है। क्या वे इसे हासिल कर सकते हैं? आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन चीन की लचीलापन के खिलाफ दाव लगाना एक गलती हो सकती है। जबकि चीन ने सेमीकंडक्टर तकनीक में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें स्मिक जैसी कंपनियां 7 नैनोमीटर चिप्स का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन सबसे उन्नत क्षमताएं अभी भी पहुंच से बाहर है। अत्याधुनिक चिप्स के निर्माण के लिए चीन को ईयूवी लिथोग्राफी तकनीक तक पहुंच की आवश्यकता है, जिसका नियंत्रण संयुक्त राज्य अमेरिका और नीदरलैंड के पास है। जबकि चीन आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका ने प्रतिबंधों के साथ जवाब दिया है, जैसे कोई बच्चा स्कूल बस पर पत्थर फेंकता है, जिसका उद्देश्य चीन की प्रगति को धीमा करना है। हालांकि चीन पीछे नहीं हट रहा है। सरकार ने अनुसंधान और विकास में अरबों का निवेश किया है, सीक जैसी कंपनियों में वृद्धि को बढ़ावा दिया है और घरेलू चिप उत्पादन को बढ़ाया है। फिर भी महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है, क्या चीन पश्चिमी तकनीक पर अपनी निर्भरता से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? आगे का रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा है। विडंबना यह है कि ये प्रतिबंध अपने इच्छित प्रभाव के विपरीत हासिल कर सकते हैं, चीन को और अधिक आक्रामक तरीके से नवाचार करने के लिए प्रेरित करना। लेकिन क्या ये उपाय वास्तव में तकनीकी दुनिया में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के बारे में, या क्या कोई गहरा, अधिक रणनीतिक एजेंडा चल रहा है? अमेरिका अक्सर उन्नत चीनी सेमीकंडक्टर को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताता है। सैन्य ड्रोन, एआई सिस्टम और सुरक्षित संचार नेटवर्क को शक्ति प्रदान करने में उनकी भूमिका का हवाला देते हुए ये कहानी एक गहरे डर से उपजी है। अगर चीन सेमीकंडक्टर तकनीक में आगे निकल जाता है तो ये वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल देगा। इस प्रकार
ये केवल एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता नहीं है, ये चीन को सैन्य और तकनीकी बढ़त हासिल करने से रोकने के लिए एक भूराजनीतिक संघर्ष है। उन्नत सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीकी रीढ़ है जो ड्रोन और मिसाइलों से लेकर एआई सिस्टम तक सब कुछ संचालित करते हैं। अगर चीन को सबसे परिष्कृत चिप्स तक पहुंच मिलती है तो इसके परिणाम बहुत बड़े हो सकते हैं। लेकिन ये केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता नहीं है, ये एक भयंकर आर्थिक प्रतिद्वंद्विता भी है। अमेरिका चीन को अपने तकनीकी प्रभुत्व से आगे निकलने से रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है और ये डर चल रहे तकनीकी युद्ध को बढ़ावा देता है। ये प्रतिबंध केवल उन्नत तकनीक तक चीन की पहुंच को अवरुद्ध करने के बारे में नहीं है, वे एक ऐसी दुनिया में पश्चिमी प्रभाव को बनाए रखने के बारे में है जहां चीन तेजी से अंतर को कम कर रहा है। तो चीन इन कदमों को कैसे देखता है? क्या ये केवल अमेरिका को नियम तय करने देगा? इतिहास कुछ और ही कहता है। चीन के लिए प्रतिबंध बाधा कम और चुनौती अधिक है। प्रतिकूलता को अवसर में बदलने के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ चीन रणनीतिक रूप से जवाब दे रहा है। सबसे पहले चीन ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपने निवेश को बढ़ाया है। अनुसंधान, विकास और बुनियादी ढांचे में अरबों डॉलर डाले हैं। हालांकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना कोई रातों रात उपलब्धि नहीं है, इसके लिए सिर्फ पैसे से ज्यादा की जरूरत है। यहीं पर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI काम आती है। गैर पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अफ्रीका और मध्य एशिया के साथ मजबूत साझेदारी बनाकर चीन पश्चिम की पकड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों और तकनीक को सुरक्षित करना चाहता है। और ये सिर्फ कच्चे माल की बात नहीं है, चीन दुर्लभ तकनीकों तक पहुंच बनाने की भी कोशिश कर रहा है। रूस जैसे रणनीतिक सहयोगी चीन को तत्काल जरूरत वाले सेमीकंडक्टर उपकरण प्रदान कर सकते हैं, जिससे पश्चिमी प्रभाव से मुक्त तकनीकी सहयोग की एक नई स्वतंत्र धुरी की नींव रखी जा सकती है। ये गणना की गई प्रतिक्रिया वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित कर सकती है। अमेरिका चीन तकनीकी युद्ध में आगे क्या होगा? अगर आपको लगता है कि यह संघर्ष अपने अंत के करीब है तो फिर से सोचें। दांव बहुत ऊंचे हैं। ये प्रतिबंध बहुत बड़े युद्ध में सिर्फ एक लड़ाई है और अमेरिका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, चीन भी पीछे हटने का इरादा नहीं रखता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने चुनौतियों के अनुकूल ढलने और उनसे पार पाने की असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया है। ये मानने के हर कारण है कि वो फिर से ऐसा करेगा। वास्तव में ये प्रतिबंध एक वरदान साबित हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने निस्संदेह चीन की प्रगति को धीमा कर दिया है, लेकिन उन्होंने देश को तेजी से और अधिक आक्रामक तरीके से नवाचार करने के लिए प्रेरित किया है। विडंबना यह है कि चीन को अलग थलग करने के अमेरिका के प्रयासों से आत्मनिर्भरता की ओर उसकी यात्रा में तेजी आ सकती है। चीन अपने सहयोगियों के वैश्विक नेटवर्क का विस्तार कर रहा है, खासकर बेल्ट एंड रोड जैसी पहलों के माध्यम से। जैसे जैसे ये संबंध बढ़ेंगे, वैश्विक तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में चीन की स्थिति नाटकीय रूप से बदल सकती है। हो सकता है कि अमेरिका ने इस तकनीकी लड़ाई की शुरुआत की हो, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है कि चीन तकनीकी नवाचार की अगली पीढ़ी का नेतृत्व करेगा। असली सवाल यह है, क्या अमेरिकी रणनीति वास्तव में चीन की महत्वाकांक्षाओं में बाधा डाल सकती है, या हम एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं जिसमें चीन अग्रणी भूमिका में है? समय बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और ये आने वाले दशकों में वैश्विक तकनीकी परिदृश्य को नया आकार देने के लिए तैयार है। इतिहास ने दिखाया है कि चीन जैसे लचीले देशों के खिलाफ प्रतिबंध शायद ही कभी सफल होते हैं। वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने लगातार अनुकूलन किया है, आत्मनिर्भरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोगुना किया है। घरेलू उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश और गैर पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक गठबंधनों के साथ चीन का दृढ़ संकल्प और भी मजबूत हुआ है। आखिरकार ऐसा लगता है कि चीन के उदय को रोकने में कुछ भी सक्षम नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या प्रतिबंध अभी भी चीन को डराते हैं, या क्या वे इसके नवाचार करने के अभियान को और भी बढ़ावा देते हैं?
हमें कमेंट में अपने विचार बताएं। और अगर आप चीन के उल्लेखनीय विकास और वैश्विक प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और भविष्य के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए बने रहें।